भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 1। परम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस शाश्वत ज्ञान योग का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनु और फिर इसके बाद मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। किसी मनुष्य को केवल अमूल्य ज्ञान प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं होता। ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए उसकी महत्ता की सराहना करना और उसकी प्रामाणिकता पर विश्वास करना आवश्यक होता है। तभी वे अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से इसका अपेक्षित क्रियान्वयन करने का प्रयास करेंगे। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए जा रहे आध्यात्मिक ज्ञान की विश्वसनीयता और महत्व को प्रतिपादित किया है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उसे युद्ध करने की प्रेरणा प्रदान करने हेतु दिया जा रहा ज्ञान कोई नवीन ज्ञान नहीं है। यह वही शाश्वत ज्ञान योग है जिसका उपदेश उन्होंने सबसे पहले विवस्वान या सूर्यदेव को दिया था और फिर सूर्य देवता ने इस ज्ञान का उपदेश सृष्टि के प्रथम मानव मनु को और फिर बाद में मनु ने इसे सूर्य वंशज के पहले राजा इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार के ज्ञान को प्रदत्त ज्ञान पद्धति कहा जाता है, जिसमें किसी का ज्ञान पर संपूर्ण अधिकार होता है और वह इसे अन्य व्यक्ति को जो इसे जानने का इच्छुक होता है को प्रदान करता है। इसके विपरीत ज्ञान प्राप्त करने की स्वअर्जित प्रक्रिया यह है जिसमें कोई व्यक्ति अपने प्रयासों से ज्ञान की सीमाओं को बढ़ाता है। यह स्वअर्जित प्रक्रिया श्रम साध्य, अपूर्ण और अधिक समय लेने वाली होती है। उदाहरणार्थ, यदि हम भौतिक शास्त्र सीखना चाहते हैं तब हम या तो स्वअर्जित पद्धति से इसे सीखने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए हम अपनी बुद्धिमत्ता से इसके सिद्धांतों की कल्पना करते हैं और फिर बाद में किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, या फिर ज्ञान की प्रदत्त पद्धति का आश्रय लेते हैं और इस विषय में निपुण अध्यापक से संपर्क करते हैं। स्वअर्जित पद्धति अत्यधिक समय लेती है और हम अपने जीवन काल में पूर्ण विश्लेषण भी नहीं कर पाते। हम अपने निष्कर्षों की मान्यता के प्रति आश्वस्त भी नहीं हो सकते। तुलनात्मक दृष्टि से प्रदत्त पद्धति द्वारा हम शीघ्र ही भौतिक शास्त्र के गूढ़ रहस्यों को जान सकते हैं। यदि हमारे अध्यापक को भौतिक विज्ञान का पूर्ण ज्ञान है, तब हम उससे इस विज्ञान को सुगमता से सुन और ग्रहण कर सकते हैं। ज्ञान की यह प्रदत्त पद्धति सरल और दोष रहित है। प्रत्येक वर्ष हजारों ऐसी सहायक पुस्तकें बाजार में आती हैं, जिनके लेखक जीवन से जूझने वाली समस्याओं का हल भी उसमें प्रस्तुत करते हैं। ये पुस्तकें एक सीमा तक सहायक होती हैं, क्योंकि ये ज्ञान प्राप्त करने की स्वअर्जित पद्धति पर आधारित होती हैं, इसलिए ये अपूर्ण होती हैं। कुछ वर्षों पश्चात नए सिद्धांत स्थापित होते हैं जो वर्तमान सिद्धांत को खंडित कर देते हैं। यह स्वअर्जित पद्धति परम सत्य का बोध कराने में अनुपयुक्त होती है। दिव्य ज्ञान को प्रकट करने के लिए निजी प्रयत्नों की आवश्यकता नहीं होती। यह भगवान की शक्ति है। यह तब से अस्तित्व में है जब से भगवान है। जैसे गर्मी और प्रकाश उतने ही आदिकालीन हैं जितनी की अग्नि जिससे ये प्रकट होते हैं। भगवान और जीवात्मा दोनों सनातन हैं और इसलिए भगवान और आत्मा को एकीकृत करने वाला योग विज्ञान भी शाश्वत है। अतः इसके लिए नए सिद्धांत की कल्पना और रचना करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसकी सिद्धता का अनूठा अनुमोदन स्वयं भगवद गीता है, जो चिरस्थायी ज्ञान की विलक्षणता के साथ लोगों को निरंतर चकित करती है और जो आज से 50वीं शताब्दी पहले सुनाई जाने के पश्चात वर्तमान में भी हमारे दैनिक जीवन के लिए प्रासंगिक है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि योग का जो ज्ञान वे अर्जुन को दे रहे हैं वह शाश्वत और प्राचीन काल से गुरु शिष्य परंपरा द्वारा एक दूसरे तक पहुँचता रहा है। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 2।
हे शत्रुओं के दमन करता। इस प्रकार राजर्षियों ने सतत गुरु परंपरा पद्धति द्वारा ज्ञान योग की विद्या प्राप्त की, किंतु अनंत युगों के साथ यह विज्ञान संसार से लुप्त हो गया प्रतीत होता है। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की प्रदत्त या परंपरागत पद्धति के अंतर्गत शिष्य भगवत प्राप्ति का ज्ञान प्राप्त करने की विद्या गुरु परंपरा द्वारा अपने गुरु से पाते थे, जो गुरु को भी प्रदत्त या परंपरागत पद्धति से प्राप्त होती थी। इसी परंपरा के अंतर्गत निमि और जनक जैसे राजर्षियों ने ज्ञान योग की विद्या प्राप्त की। इस परंपरा का आरंभ स्वयं भगवान ने किया, जो इस संसार के प्रथम गुरु हैं। पद्धति से प्राप्त होती थी। इसी परंपरा के अंतर्गत निमि और जनक जैसे राजर्षियों ने ज्ञान योग की विद्या प्राप्त की। इस परंपरा का आरंभ स्वयं भगवान ने किया, जो इस संसार के प्रथम गुरु हैं। भगवान ने सर्वप्रथम सृष्टि में सबसे पहले जन्मे ब्रह्मा के हृदय में बैठकर उन्हें इसका ज्ञान दिया और ब्रह्मा से यह परंपरा निरंतर चलती रही। श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में कहा कि उन्होंने यह ज्ञान सूर्य देवता विवस्वान को दिया, जिससे यह परंपरा आगे बढ़ती रही। किंतु लौकिक जगत की प्रकृति इस प्रकार की है कि कालक्रम के साथ यह ज्ञान विलुप्त हो गया। अब लौकिक मनोवृत्ति वाले और निष्ठाहीन शिष्य इस ज्ञान की व्याख्या अपने निहित उद्देश्यों के अनुसार करते हैं। कुछ पीढ़ियों में ही इसकी पुरातन पवित्रता दूषित हो गई। जब ऐसा होता है, तब भगवान अपनी अकारण कृपा द्वारा इस परंपरागत ज्ञान पद्धति को मानव समाज के कल्याण के लिए पुनः स्थापित करते हैं। वह ऐसा लोक कल्याण का कार्य संसार में स्वयं प्रकट होकर करते हैं या अपने भगवद अनुभूत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संतों द्वारा करवाते हैं, जो पृथ्वी पर भगवान के कार्य के वाहक के रूप में संसार में प्रकट होते हैं। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 3। उसी प्राचीन गूढ़ योग ज्ञान को आज मैं तुम्हारे सम्मुख प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र एवं मेरे भक्त हो, इसलिए तुम इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उसे दिया जा रहा यह पुरातन गूढ़ विज्ञान असाधारण रहस्य है। संसार में रहस्य रखने के दो मुख्य कारण हैं, या तो स्वार्थवश सत्य को अपने तक ही सीमित रखना या फिर ज्ञान के दुरुपयोग को बचाने के प्रयोजनार्थ। किंतु ज्ञान योग की विद्या का रहस्य इन दोनों कारणों से नहीं रखा जाता, अपितु इसको समझने की योग्यता का होना अति आवश्यक है। इस श्लोक में इसकी योग्यता को भक्ति के रूप में व्यक्त किया गया है। भगवद गीता के गहन संदेश को समझने के लिए केवल विद्वत्ता या संस्कृत भाषा में पारंगत होना आवश्यक नहीं है। इसे समझने के लिए भक्ति आवश्यक है, जो भगवान के प्रति जीवात्मा के सूक्ष्म द्वेष का विनाश कर देती है और हमें भगवान के अणु अंश और दास के रूप में अपनी दीनहीन स्थिति को स्वीकार करने के योग्य बनाती है। अर्जुन इस ज्ञान को पाने योग्य विद्यार्थी था, क्योंकि वह भगवान का परम भक्त था। भगवान की भक्ति का अभ्यास यथाक्रम निम्नांकित 5 उच्च भावों में से किसी एक भाव से किया जा सकता है। 1. शांत भाव, भगवान को अपना स्वामी मानना। 2. दास्य भाव, स्वामी के रूप में भगवान की दासता स्वीकार करने की भावना। 3. सख्य भाव, भगवान को अपना मित्र समझना। 4. वात्सल्य भाव, भगवान को अपना पुत्र मानना। 5. माधुर्य भाव, भगवान को अपना प्रियतम समझकर उसकी उपासना करना। अर्जुन ने भगवान को अपना मित्र मानकर उनकी आराधना की और इसलिए श्री कृष्ण उसे अपना परम मित्र और भक्त कहते हैं। हृदय में श्रद्धा भक्ति के बिना कोई भी भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। यह श्लोक भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति न रखने वाले विद्वानों, ज्ञानियों, योगियों, तपस्वियों आदि द्वारा भगवद गीता पर लिखी गई टीका टिप्पणियों को अमान्य सिद्ध करता है।
इस श्लोक के अनुसार क्योंकि वे भक्त नहीं होते, इसलिए वे अर्जुन के सम्मुख जो दिव्य ज्ञान प्रकट किया गया था के अभिप्राय को वास्तव में समझ नहीं सकते। अथ भगवद गीता पर उनका भाष्य अनुचित और अधूरा होता है। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 4। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म विवस्वान के बहुत बाद हुआ, तब मैं फिर यह कैसे मान लूं कि प्रारंभ में आपने उन्हें इस ज्ञान का उपदेश दिया था। अर्थात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के कथनों में घटनाओं की स्पष्ट असंगति से विचलित हो जाता है। सूर्य देवता का अस्तित्व सृष्टि के प्रारंभ से ही है, जबकि श्री कृष्ण ने अभी इस संसार में जन्म लिया है। यदि श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र हैं, तब उनका यह कहना कि उन्होंने इस विद्या का ज्ञान विवस्वान सूर्य देव को दिया था, अर्जुन को असंगत प्रतीत होता है, इसलिए वह इसकी सत्यता को जानना चाहता है। अर्जुन का प्रश्न भगवान के दिव्य अवतार की अवधारणा की व्याख्या करने का आग्रह करता है, और श्री कृष्ण अगले श्लोक में इसका उत्तर देते हैं। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 5। तुम्हारे और मेरे अनंत जन्म हो चुके हैं, किंतु हे परंतप, तुम उन्हें भूल चुके हो, जबकि मुझे उन सबका स्मरण है। अर्थात श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे अर्जुन के समक्ष एक मनुष्य के रूप में खड़े हैं, केवल इस कारण से उनकी तुलना मानव मात्र से नहीं करनी चाहिए। किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष कारागार को देखने का निर्णय लेता है, और यदि हम उसे कारागार में खड़ा पाते हैं, तब हमें भ्रमित होकर यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि वह भी एक बंदी है। हम जानते हैं वह केवल कारागार का निरीक्षण करने के प्रयोजन से वहां आया है। इसी प्रकार से भगवान भी कई बार अवतार लेकर मायाबद्ध संसार में प्रकट होते हैं, किंतु वह अपने दिव्य गुणों और शक्तियों को कभी नहीं त्यागते। इस श्लोक पर अपनी टीका प्रस्तुत करते हुए शंकराचार्य कहते हैं, श्री कृष्ण के मुख से उच्चारित इस श्लोक द्वारा उन मूर्ख लोगों की भर्त्सना की गई है जो उन्हें भगवान स्वीकार करने में संदेह करते हैं। ये अविश्वासी नास्तिक लोग यह तर्क देते हैं कि श्री कृष्ण ने भी उन सबके समान जन्म लिया था और उनके समान भोजन किया एवं जल आदि ग्रहण किया और निद्रा लेने आदि जैसे कार्य किए, इसलिए वे भगवान नहीं हो सकते। यहाँ इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जीवात्मा और भगवान के बीच भेद को समझाते हुए कहते हैं कि यद्यपि वे इस संसार में अनंत बार अवतार लेते हैं, तथापि वे सदैव सर्वज्ञ रहते हैं, न कि जीवात्मा के समान जिसका ज्ञान सीमित होता है। जीवात्मा और परमात्मा में कई प्रकार की समानता होती है, जैसे दोनों सच्चिदानंद हैं, फिर भी दोनों में अनेकों भेद हैं। भगवान सर्वव्यापक हैं, किंतु आत्मा केवल मनुष्य के शरीर में व्याप्त रहती है। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, जबकि आत्मा में भगवान की कृपा के बिना स्वयं को माया से मुक्त करवाने की शक्ति भी नहीं होती। भगवान सृष्टि के नियमों के निर्माता हैं, जबकि आत्मा इन नियमों के अधीन है। भगवान समस्त सृष्टि के नियंता हैं, जबकि आत्मा उनके नियंत्रण में रहती है। भगवान सर्वज्ञ हैं और जीवात्मा को किसी एक विषय का भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस श्लोक में परंतप कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ शत्रुओं का दमन करता है। वे कहते हैं, अर्जुन तुम पराक्रमी योद्धा हो, तुमने कई शक्तिशाली शत्रुओं का वध किया है। अब तुम इस संदेह को जो तुम्हारे मस्तिष्क में प्रविष्ट हो गया है के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार न करो। ज्ञान की जो खड्ग मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इससे अपने शत्रुओं का वध करो और ज्ञान में स्थित हो जाओ। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 6। यद्यपि मैं अजन्मा और समस्त जीवों का स्वामी और अविनाशी प्रकृति का हूँ,
तथापि मैं इस संसार में अपनी दिव्य शक्ति योग माया द्वारा प्रकट होता हूँ। अर्थात कुछ लोग इस मत का विरोध करते हैं कि भगवान मनुष्य का रूप धारण करते हैं। वे भगवान के निराकार रूप के साथ अधिक सहज रहते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त, अमूर्त और सूक्ष्म है। भगवान निश्चित रूप अमूर्त और निराकार है, किंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि भगवान एक साथ अपने निराकार और साकार रूप में नहीं रह सकते। यदि कोई कल्पना करता है कि भगवान का साकार रूप नहीं है, तब इसका यह अर्थ होगा कि वह व्यक्ति भगवान को सर्वशक्तिशाली नहीं मानता। इसलिए यह कहना कि भगवान निराकार है, यह एक अधूरा कथन है। अन्य शब्दों में यह कहना कि भगवान साकार रूप में प्रकट होते हैं, यह भी एक अधूरा सत्य है। सर्वशक्तिमान भगवान के अपने दिव्य व्यक्तित्व के साकार और निराकार दो रूप हैं। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 7। जब जब धरती पर धर्म का पतन और अधर्म में वृद्धि होती है, तब उस समय मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। अर्थात वस्तुतः धर्म एक नियत कर्म है जो हमारे आध्यात्मिक उत्थान और उन्नति में सहायक होता है, और धर्म के प्रतिकूल आचरण को अधर्म कहा जाता है। जब धरती पर अधर्म प्रबल हो जाता है, तब संसार के सृष्टिकर्ता और शासक प्रकट होकर अधर्म का विनाश कर धर्म की स्थापना करते हैं। इस प्रकार से भगवान के प्रकट होने को अवतार कहा जाता है। संस्कृत भाषा के शब्द अवतार को अंग्रेजी भाषा के शब्दकोश में भी सम्मिलित किया गया है, और जिसका प्रयोग प्रायः मीडिया स्क्रीन पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। इस संबंध में हम भगवान के दिव्य प्राकट्य के लिए इसका प्रयोग मूल संस्कृत के शब्दार्थ के रूप में करेंगे। श्रीमद् भागवतम में 24 अवतारों का उल्लेख मिलता है, किंतु वैदिक धर्म ग्रंथों में अनंत अवतारों का वर्णन किया गया है। सृष्टि के प्रारंभ से कोई भी अनंत अवतारों की गणना नहीं कर सकता। इन अवतारों का वर्गीकरण निम्न 4 प्रकार से किया गया है। 1. आवेशावतार, जब भगवान अपनी दिव्य शक्तियां किसी पुण्य जीवात्मा में प्रकट कर उसके माध्यम से अपनी लीलाएं करते हैं। नारद मुनि ऐसे अवतार का उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त महात्मा बुद्ध का अवतार भी इसका उदाहरण है। 2. प्रभावावतार, ये भगवान के साकार रूप के अवतार हैं, जिसमें वे अपनी कुछ दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। प्रभावावतार भी 2 प्रकार के होते हैं। जब भगवान थोड़े समय के लिए प्रकट होकर अपना कार्य संपन्न कर चले जाते हैं। हंसावतार इसका दृष्टांत है, जहां भगवान ने प्रकट होकर 4 कुमारों के प्रश्नों के उत्तर दिए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। जब भगवान अवतार लेकर कई वर्षों तक पृथ्वी पर रहते हैं। वेदव्यास, जिन्होंने 18 पुराणों और महाभारत की रचना एवं वेदों को 4 भागों में विभक्त किया था, वे इस प्रकार के अवतार का उदाहरण है। 3. वैभवावतार, जब भगवान विराट रूप में प्रकट होकर अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। मत्स्यावतार, कूर्मावतार और वराहावतार, यह सभी वैभवावतार के उदाहरण हैं। 4. प्रवास्थावतार, जब भगवान अपनी दिव्य शक्तियों सहित स्वयं अवतार लेकर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण, श्री राम और नरसिंहावतार सभी प्रवास्थावतार हैं। इस वर्गीकरण का तात्पर्य यह दर्शाना नहीं है कि कोई अवतार अन्य दूसरे अवतारों से श्रेष्ठ है। वेदव्यास, जो स्वयं भगवान का अवतार थे, ने स्पष्ट वर्णन किया है। सभी अवतार भगवान की दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण थे। इसलिए हमें किसी अवतार की तुलना में किसी अन्य अवतार को बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए। भगवान अपनी इच्छा के अनुरूप विशेष अवतारों के दौरान संपन्न किए जाने वाले कार्यों के आधार पर अपेक्षित शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं।
शेष शक्तियां अवतार में अप्रकट रहती हैं, इसलिए उपर्युक्त वर्गीकरण बनाए गए हैं। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 8। भक्तों का उद्धार और दुष्टों का विनाश करने और धर्म की मर्यादा पुनः स्थापित करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। अर्थात पिछले श्लोक में यह कहने के पश्चात कि भगवान संसार में अवतार लेते हैं। अब श्री कृष्ण भगवान के अवतार रूप में प्रकट होने के 3 कारणों की व्याख्या कर रहे हैं। 1 दुष्टों के विनाश के लिए, 2 भक्तों के उद्धार के लिए, 3 धर्म की स्थापना के लिए। फिर भी यदि हम इन तीनों बिंदुओं का गहन अध्ययन करते हैं, तब भी तीनों कारणों में से कोई भी अधिक विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता। 1 भक्तों के उद्धार के लिए, भगवान अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं और उनके भीतर रहकर सदैव उनकी रक्षा करते हैं। इस प्रयोजन हेतु भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं होती। 2 दुष्टों के विनाश हेतु, भगवान सर्वशक्तिमान हैं और केवल अपने संकल्प से उन्हें मार सकते हैं, इसलिए ऐसा करने के लिए उन्हें अवतार के रूप में प्रकट होने की क्या आवश्यकता है। 3 धर्म की स्थापना के लिए, वेदों में नित्य धर्म का वर्णन किया गया है। भगवान अपने संत के माध्यम से इसकी पुनः स्थापना कर सकते हैं। इस कार्य को संपन्न करने के लिए अवतार के रूप में प्रकट होना आवश्यक नहीं है। ऐसे में फिर उपर्युक्त श्लोक में वर्णित कारणों के अभिप्राय को हम कैसे समझ सकते हैं? श्री कृष्ण के कथनों के आशय ग्रहण करने के लिए हमें गहनता से विचार करना होगा। आत्मा का भगवान की भक्ति में तल्लीन होना ही सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए भगवान अवतार लेकर इसको शक्ति प्रदान करते हैं। जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, तब वह अपने दिव्य रूप, नाम, गुण, लीला, धाम और संतों के साथ प्रकट होते हैं, जिससे आत्मा को भगवान की भक्ति में लीन होने का सरल आधार प्राप्त होता है। क्योंकि मन को अपना ध्यान स्थिर रखने और संपर्क स्थापित करने के लिए किसी रूप का आश्रय लेने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए भगवान के निराकार रूपों की उपासना कठिन होती है। अन्य शब्दों में साकार भगवान की भक्ति को समझना, करना और उसमें तल्लीन होना रुचिकर होता है। इस प्रकार 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण के अवतार से अब तक करोड़ों आत्माओं ने अपनी भक्ति के आधार पर उनकी लीलाओं का प्रदर्शन करते हुए सहजता तथा आनंद के साथ अपने मन को शुद्ध किया। इसी प्रकार से रामायण ने अनंत सदियों से जीवात्मा को भक्ति का सुखद आधार प्रदान किया है। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 9। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म एवं कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानते हैं, वे शरीर छोड़ने पर संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। अर्थात गत श्लोक के संदर्भ में इस श्लोक को समझना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक भगवान के स्मरण में तल्लीन रहने से मन पवित्र होता है। यह भक्तियां तो निराकार भगवान या उनके साकार रूप के प्रति हो सकती है। भगवान के निराकार रूप की भक्ति अमूर्त और धुंधली होती है। इस प्रकार की साधना भक्ति के दौरान लोगों को अपना ध्यान केंद्रित करने या संपर्क स्थापित करने के लिए कोई आधार दिखाई नहीं देता। साकार भगवान की भक्ति मूर्त और सरल है। ऐसी भक्ति के लिए भगवान के प्रति दिव्य मनोभावों का होना आवश्यक होता है। श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन होने के लिए लोगों को उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं, धाम और संतों में दिव्य मनोभाव विकसित करना चाहिए। उदाहरणार्थ लोग भगवान की पत्थर की मूर्ति की पूजा करके अपने अंतःकरण को पवित्र करते हैं, क्योंकि वे अपने हृदय में दिव्य मनोभावों को प्रश्रय देते हैं कि इन मूर्तियों में भगवान का वास है।
यही भावनाएं भक्त के अंतःकरण को शुद्ध करती हैं। प्रथम पुरुष मनु इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, भगवान न तो लकड़ी में और न ही पत्थर में अपितु भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। इसलिए प्रेम भावना के साथ मूर्ति की पूजा करो। समान रूप से यदि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मगन होना चाहते हैं, तब हमें उनकी लीलाओं के प्रति अपने मन में दिव्य मनोभावों को प्रश्रय देना होगा। वे टीकाकार जो महाभारत या भगवद गीता की लाक्षणिक विवेचना करते हैं, वे लोगों में श्री कृष्ण की भक्ति के उनके विश्वास के आधार को समाप्त करने का घोर अन्याय करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण हमारी भक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए उनकी लीलाओं के प्रति दिव्य मनोभावना रखने की आवश्यकता पर बल देते हैं। ऐसी दिव्य मनोभावना विकसित करने के लिए हमें भगवान और हमारे अपने कर्मों के बीच के भेद को समझना होगा। हम मायाबद्ध जीव हैं और हमें अभी तक परमानंद प्राप्त नहीं हुआ और आत्मा की लालसा की अभी तक तृप्ति नहीं हुई है। इसलिए हमारे कर्म निजी स्वार्थों और निजी आवश्यकताओं की पूर्ति की इच्छा से प्रेरित होते हैं, जबकि भगवान के कर्म किसी निजी कारण से प्रेरित नहीं होते, क्योंकि वे अपने आत्मस्वरूप में अनंत सुखों से नित्य पूर्णतः तृप्त रहते हैं। भगवान को कर्मों के निष्पादन से और अधिक निजी आनंद प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं होती। इसलिए भगवान जो भी करते हैं वे मायाबद्ध जीवात्माओं के कल्याणार्थ करते हैं। ऐसे दिव्य कर्मों को भगवान की लीलाएं कहा जाता है, जबकि हमारे कर्मों को कार्य कहा जाता है। समान रूप से भगवान का जन्म भी दिव्य होता है और हमारी तरह किसी माता के गर्भ में नहीं होता। इसलिए परमानंद से परिपूर्ण भगवान को किसी माता के गर्भ में उल्टा लटकने की आवश्यकता नहीं होती। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 10। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर पूर्ण रूप से मुझ में तल्लीन होकर मेरी शरण ग्रहण कर। भूतकाल में अनेक लोग मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं और इस प्रकार से उन्होंने मेरा दिव्य प्रेम प्राप्त किया है। अर्थात पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया था कि वे लोग जो उनके जन्म और उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को वास्तव में जानते हैं, वे उन्हें पा लेते हैं। वे अब इसकी पुष्टि करते हैं कि सभी कालों में असंख्य मनुष्यों ने इस साधन से भगवत प्राप्ति की है। उन्होंने श्रद्धा भक्ति द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध कर इस परम लक्ष्य को प्राप्त किया है। श्री अरविंदो ने इसे अति सुंदरता से व्यक्त किया है। तुम्हें अपने हृदय रूपी मंदिर को शुद्ध रखना चाहिए यदि तुम इसमें किसी मूर्त को रखना चाहते हो। बाइबल में वर्णन है, शुद्ध हृदय वाले भाग्यशाली हैं जिसमें वह भगवान को देख सकते हैं। अब मन को कैसे शुद्ध किया जाए? आसक्ति, भय और क्रोध को त्यागने से और मन को भगवान में अनुरक्त करने से अंतःकरण कैसे शुद्ध होता है? वास्तव में आसक्ति ही भय और क्रोध का कारण है। जिन सांसारिक वस्तुओं में हमारी आसक्ति है वे हमसे छिन जाएंगी, इसकी आशंका से भय उत्पन्न होता है और आसक्ति के विषयों की प्राप्ति में बाधा आने से क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए आसक्ति ही मन के अशुद्ध होने का मुख्य कारण है। यह माया का संसार 3 प्राकृतिक गुणों से निर्मित है, सत्व, रजस और तमस। संसार के सभी विषय और सभी मनुष्य इन 3 गुणों के आधिपत्य में हैं। जब हम स्वयं को किसी सांसारिक पदार्थ, विषय या व्यक्ति में अनुरक्त कर देते हैं, तब हमारा मन भी इन 3 गुणों से प्रभावित होता है। इसके विपरीत जब हम अपने मन को भगवान जो तीनों गुणों से परे हैं में अनुरक्त करते हैं, तब ऐसी समर्पण भक्ति से मन शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से मन को कामवासना, क्रोध, लोभ, शत्रुता और मोह के विकारों से शुद्ध करने का प्रभावी उपाय
इसे संसार से विरक्त करना और परम भगवान में अनुरक्त करना है। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 11। जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी भाव के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पृथा पुत्र, सभी लोग जाने या अनजाने में मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात यह श्री कृष्ण यह व्यक्त करते हैं कि भगवान सभी के साथ उनके समर्पण के अनुसार आदान प्रदान करते हैं। जो लोग भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, वे कर्म के नियमों के अंतर्गत उनसे व्यवहार करते हैं। वे उनके हृदय में बैठते हैं, उनके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और तदनुसार फल देते हैं। किंतु ऐसे नास्तिक लोग भी भगवान की दास्ता से बच नहीं सकते। भगवान की शक्ति माया उन्हें धन संपत्ति, विलासिता, सगे संबंधी, प्रतिष्ठा आदि के मोह जाल में फंसाकर भगवान की दास्ता करने के लिए बाध्य करती है। माया उन्हें क्रोध, काम वासना और लोभ के प्रभुत्व में ले आती है। दूसरी ओर जो लोग अपने मन से सांसारिक आकर्षणों को हटाकर भगवान को अपना लक्ष्य और आश्रय मानकर उनके सम्मुख होते हैं, तब भगवान अपने बालक का पालन पोषण करने वाली एक मां के समान उनकी देखभाल करते हैं। श्री कृष्ण ने भजामि शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ सेवा करना है। वे शरणागत जीवात्माओं के अनंत पापों का नाश कर देते हैं, माया के बंधनों से मुक्त कर देते हैं, भौतिक संसार के अंधकार को मिटा देते हैं और दिव्य कृपा, दिव्य ज्ञान एवं दिव्य प्रेम प्रदान करते हैं। जब भक्त निष्काम भाव से उन्हें प्रेम करते हैं, तब वे अपनी स्वेच्छा से उनके प्रेम के आगे दास बन जाते हैं। श्री राम ने हनुमान से इस प्रकार से कहा, हे हनुमान, तुमने मेरी जो सेवा की है उसके ऋण से मुझे उऋण करो, तब मैं तुम्हें अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। तुम्हारी सभी प्रकार की श्रद्धा भक्ति के लिए मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। इस प्रकार भगवान सभी के साथ उनके समर्पण के आधार पर आदान प्रदान करते हैं। यदि भगवान अपने भक्तों पर दया करते हैं, तब फिर कुछ लोग भगवान की अपेक्षा स्वर्ग के देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? श्री कृष्ण इसकी व्याख्या अगले श्लोक में करते हैं। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 12। इस संसार में जो लोग सकाम कर्मों में सफलता चाहते हैं, वे लोग स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि सकाम कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। अर्थात जो लोग सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करना चाहते हैं, वे स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं और उनसे वरदान प्राप्त करते हैं। देवताओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले वरदान भौतिक और अस्थायी होते हैं, क्योंकि देवता भी इन्हें केवल भगवान की शक्ति प्राप्त होने पर प्रदान कर सकते हैं। इस संबंध में एक ज्ञानप्रद सुंदर कथा इस प्रकार से है। संत फरीद भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध शक्तिशाली बादशाह अकबर के दरबार में गए। वह जनता के दरबार में बैठकर बादशाह अकबर की प्रतीक्षा करने लगे, जबकि अकबर दूसरे कमरे में प्रार्थना कर रहा था। संत फरीद ने उस कमरे में झांक कर देखना चाहा कि वहां क्या हो रहा था। वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि अकबर भगवान से अधिक शक्तिशाली सेना, धन से भरी तिजोरियां और युद्ध में विजय पाने की प्रार्थना कर रहा था। बादशाह को आकुल किए बिना बाबा फरीद राज दरबार में लौट आए। अकबर अपनी प्रार्थना पूरी करने के पश्चात जनता के दरबार में आया और उन्होंने संत फरीद के दर्शन किए। अकबर ने संत फरीद से पूछा कि क्या उन्हें किसी चीज की आवश्यकता है। संत फरीद ने उत्तर दिया, मैं सम्राट से अपने आश्रम के लिए आवश्यक वस्तुएं मांगने आया था, किंतु मैंने यह पाया कि बादशाह स्वयं भगवान से भीख मांग रहा है। तब फिर मैंने सोचा कि उससे कुछ मांगने की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से भगवान से ही क्यों न मांगूं।
स्वर्ग के देवता केवल वही वरदान दे सकते हैं जो उन्हें भगवान की शक्तियों द्वारा प्राप्त होते हैं। संकीर्ण बुद्धि वाले लोग देवताओं की शरण में जाते हैं, किंतु ज्ञानी पुरुष समझते हैं कि इन मध्यस्थों से उनका मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए वे अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति हेतु भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। विभिन्न प्रकार के लोगों की न्यूनतम और अधिकतम अभिलाषाएं होती हैं। श्री कृष्ण अब आगे 4 श्रेणी के गुणों और कार्यों का उल्लेख करेंगे।